साधना में जब हम शुरुआत करते हैं तो चेतना को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और शुरुआत में हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो चेतना में रह सकें या चेतना अपने आप ऊंचे स्तर पर जा सके। तो अधिकतर हम बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर होते हैं। तो बाहर की परिस्थिति जैसे होती है वैसे ही हमारी चेतना अटेंशन बहुत ज़्यादा उलझ जाती है, भारी हो जाती है या हल्की हो जाती है, थोड़ी फ्री होके अवेयरनेस में चली जाती है, अवेयरनेस बढ़ने लगती है। तो इसलिए शुरुआत में परिस्थितियों का बड़ा महत्व है, योगदान है कि परिस्थितियाँ कैसी हैं। और काफ़ी समय तक साधना में, इस यात्रा में अध्यात्म की, हम ये भी कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई संग मिल जाए जहाँ पे इसी तरह की साधना हो रही हो या बातें हो रही हो, तैयारी हो। तो जब सब इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह की साधना करते हैं तो आसान हो जाता है उसमें रिलैक्स होकर चेतना का बढ़ना, चेतना में और गहरे उतरना। तो इसलिए बहुत बार संघ की बात होती है, साधक मित्रों की बात होती है। तो ये जरूरी होता है शुरू में। तो जब ऐसे लोगों के साथ होते हैं, ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जहाँ चेतना को आधार मिलता है, हम बेहोशी से होश की तरफ बढ़ते हैं। और संसार में वरना हमेशा ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें हर समय कुछ ना कुछ उलझाव लगा हुआ है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है, तो उसमें और भारी होता है, तो बेहोशी की तरफ हम लगे रहते हैं। तो किसी गुरु, किसी संत के पास जाके वो जब समझ आती है, पता चलता है कि होश की साधना, होश की तरफ बढ़ना है, तो समझ तो आती है। लेकिन जब वापस अपनी घर आते हैं, रहने के स्थान पर आते हैं, तो वो परिस्थितियाँ मिलती नहीं, वो गुरु का संग मिलता नहीं है। कभी किसी आश्रम में गए तो वो मिलता नहीं, तो फिर वो बात बनती नहीं और फिर संसार में उलझते चले आते हैं। तो इसलिए किसी संघ से जुड़े रहना, किसी सत्संग से जुड़े रहना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है शुरुआत में साधकों के लिए। फिर जब थोड़ा सा गहराई जाने लगती है, साधना पकने लगती है, तो ये होता है कि दिन भर हो सकता है मैं संसार में उलझा रहा हूँ, बहुत सारे संसार के आयोजनों में चेतना उलझी रहती है। लेकिन फिर अगर मैं साधना करता हूँ या लगातार कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा हूँ होश की, अपने में गहरे जाने की, शांति की, रिलैक्सेशन की, ध्यान की, तो कभी कभी किन्हीं परिस्थितियों में, जैसे हम कहें घर के किसी कोने में या किसी कमरे में या किसी समय पर, सुबह को या शाम को या रात को, या कभी कहीं जाना होता है रोज़, तो रास्ते में कभी कभी बनने लगता है ऐसी, जब खाली हैं, जब अपने में हम विचार कर पा रहे हैं, जब कोई सत्संग सुन पा रहे हैं। तो अगर हम रोज़ एक टाइम पे एक सत्संग सुनते हैं, अटेंड करते हैं, तो धीरे धीरे स्थिति बनने लगती है, होश वहाँ पर जागृत होने लगता है, होश आने लगता है। तो
होश उन परिस्थितियों को बनाए रखने की कोशिश होती है थोड़ा सा, जिसमें कि होश बढ़े, होश बने। अक्सर क्या होता है ऐसे में, साधक ये सोचता है कि अब ये मैं होश पूरे समय रखूं, तो वो नहीं हो पाता। वो चाहता है कि अब मैं इस तरह का होश और जगहों पर भी संसार के हर उलझाव में ऐसा होश बनाए रखूं, तो वो हो नहीं पाता। ये ऐसा हो गया कि अभी तो हमने फर्स्ट क्लास पास करी और अचानक से अब कहो कि 12वीं क्लास पे सीधा छलांग लगा दो, तो वो नहीं होता। तो ये समझना ज़रूरी है कि धीरे धीरे होगा। कभी कभी छलांग भी लगती है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। जब अचानक से गहरे में उतर जाते हैं और बहुत तीव्रता होती है अपनी साधना में, तो ये भी घटता है। लेकिन सामान्यतः अगर हम समझें कि हम संसार में उलझे हुए हैं, और जब तक संसार में उलझे हुए हैं, जब तक संसार की बात है, महत्व है, तो संसार का महत्व है, तो संसार में उलझे रहेंगे। और संसार में उलझने का मतलब है, गहरे में समझे तो संसार दिख रहा है, अभी संसार की महत्ता है। और जब तक संसार दिख रहा है, संसार की महत्ता है, तब तक बेहोशी रहेगी एक तरह से। तो अभी ये स्ट्रगल हो जाता है। अगर एक साधक चाहता है कि मैं होश संसार के बीच में भी रखूं, तो एक अजीब सा स्ट्रगल हो जाता है कि इसे ऐसा समझे कि अंधकार में हम रोशनी को लाने कैसे रख सकें, अंधकार भी रहे और रोशनी भी रहे। जो वो घर में या अपनी साधना की ऐसी परिस्थितियां बनी जिनमें होश बन पा रहा है, वो ऐसी परिस्थितियां हैं कि उनमें कहीं ना कहीं संसार से मुक्त हो पा रहे हैं कुछ क्षणों के लिए, और फिर हम चेतना जब फ्री हो पा रही है तो हम होश में आ पा रहे हैं। अब साधक चाहता है कि वो होश मैं बेहोशी में भी रख सकूं, तो ये विरोधाभासी, ये तो संभव ही नहीं है। रात और दिन एक साथ नहीं हो सकते। तो होता क्या है कि जब आप और गहरे जाना चाहते हो, तो जिंदगी में परिवर्तन आता है, आएगा ही। कुछ चीज़ें छूटना शुरू होंगी, कुछ चीज़ें बदलनी शुरू होंगी, क्योंकि कुछ अलग तरीके से जीने का स्टाइल आएगा, जीने का तरीका बदलेगा। कि कुछ चीज़ें पहले महत्वपूर्ण थी, हो सकता है पहले धन महत्वपूर्ण था, पैसा कमाना है, पहले ओहदा महत्वपूर्ण था कि मेरे को खूब अच्छी पोस्ट चाहिए ऑफिस में, या कुछ नाम चाहिए। तो होता क्या है कि जब होश आना शुरू होता है, हम होश को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण होनी बंद हो जाती हैं, कम होने लगती हैं, इनकी महत्ता कम होने लगता है कि इसमें क्या रस है, इसमें क्या बड़ी बात है। बल्कि होता यह है कि ये दिखने लगता है कि इसमें जितना उलझेंगे, ये संसार का उलझाव है और इसका कोई मतलब नहीं है, ये खेल है संसार का अननेसेसरी का, और इसमें जितना उलझेंगे उतना ही बेहोशी में जाएंगे, क्योंकि उसमें उलझने के लिए बेहोशी चाहिए। एक तरह से उस संसार के खेल को खेलने के लिए बेहोशी चाहिए, कम से कम अभी इस तल पर, जिस तल पर साधना चल रही है। अभी इतनी परिपक्वता नहीं आई कि चेतना भी रखें और संसार में भी उलझ सकें। तो बुद्ध, महावीर, कृष्ण उनकी तरह नहीं है कि हम जहाँ जा रहे हैं, अब हमारे होने भर से हमारी चेतना में स्थिति ऐसी है, स्थित प्रज्ञा है कि अब उससे डिगा नहीं सकता कोई। और अब हम जा भी जा रहे हैं तो वहाँ पे परिस्थितियाँ बदलने लगी, बजाय इसके कि मैं बदल रहा हूँ। इसके विपरीत हमारी परिस्थिति अभी साधना में ऐसी होती है शुरुआत में, जब थोड़ी थोड़ी स्थिति बनती है कि थोड़ी सी भी चीज़ हिला देती है, तो ये समझना जरूरी है। इसलिए अभी उस सहयोग की ज़रूरत है कि धीरे धीरे हम समझें कि हमें कौन सी चीज़ बेहोशी में ले आ रही है, कौन सी चीज़ होश में ला रही है, संसार की कौन सी परिस्थिति। और जब ये समझ में आता है तो फिर कुछ चीज़ें छूटने लगती हैं, कुछ चीज़ों का महत्व कम होने लगता है। हालांकि संसार के लिए बड़ा दिक्कत वाला होता है। संसार फिर कहता है कि ये तो वैराग्य हो गया, तो बेकार का हो गया, निकम्मा हो गया, किसी काम का नहीं रहा। संसार कहेगा क्योंकि उसके चंगुल से निकल रहे हैं।
लेकिन फिर भी उसमें रहकर भी होश को साधा जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी जहाँ पर हम संसार में उलझ रहे हैं वहीं पे होश साध रहे हैं, नहीं। संसार में उलझने का समय और स्थान अलग है और होश में आने का समय और स्थान अलग है शुरुआती साधना में। ये समझना जरूरी है, वरना हम लालच होता है मन का, तो कि दिल मांगे मोर कि और चाहिए मुझे, तो उसमें अक्सर ये होता है कि अभी साधना पक्की हुई नहीं, होश पक्का हुआ नहीं, और सीधा अभी तलवारबाजी सीखी नहीं और सीधा युद्ध लड़ने चले गए। तो अभी फर्स्ट क्लास का पास नहीं किया और 12th क्लास के पेपर देने चले गए, तो वो वाली बात हो जाती है। तो इसलिए समझना जरूरी है कि पहले धीरे धीरे जहाँ पर होश बंध रहा है वहाँ पर होश को गहराएं पकड़ें। फिर एक चीज़ और समझ में आती है इसमें कि तब एक थोड़ी ज्ञान दृष्टि भी पैदा होनी शुरू होती है कि कई बार ये कहते हैं जैसे नेचर में चले गए तो होश बंधेगा, जरूरी नहीं है। या कहीं ऐसी जगह पे कि किसी आश्रम में चले गए तो होश बंधेगा, नहीं। क्योंकि उलझाव बहुत है, संसार का उलझाव हर जगह। कभी कभी नेचर में जाकर भी उलझाव, डिस्पर्शन हो जाता है टेंशन का, बिखराव हो जाता है टेंशन का। क्यों? क्योंकि वहाँ पर साधना की गति नहीं है। तो कभी कभी तीर्थ स्थलों पे जाकर भी बिखर जाता है टेंशन, चेतना, क्योंकि वहाँ पर साधना की गति नहीं है। अभी मैं अपनी साधना को वहाँ पर नहीं ले आ पा रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ। अपनी अंदर की अटेंशन की जो मैंने धार पैदा करी है वहाँ पर उस धार को मैं ला नहीं पाता हूँ। क्यों? क्योंकि आदत नहीं है, वो एक परिपक्वता नहीं है। तो ये भी समझने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि जो कहा जाता है संसार में कि बड़ी अच्छी जगह है तो वहाँ पर परिपक्वता आ जाएगी, होश आ जाएगा। कभी कभी आ भी जाता है लेकिन नहीं भी आ सकता है। तो ये अब अपनी दृष्टि से देखना होता है कि कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है, कौन सी परिस्थिति, जगह, संग फ़ायदेमंद है, कौन सा नहीं। कभी कभी संसार के बीच में बैठ के, एक रेस्टोरेंट के बीच में बैठ के, खाने के जॉइंट पे बैठ के भी ध्यान बनने लगता है कंट्रास्ट में। कभी कभी ब्लैक बोर्ड के ऊपर वाइट चौक से बहुत उभर के आता है, तो ये भी होता है। और कभी कभी जो, क्योंकि अभी हमें होश को पकड़ना है, तो कंट्रास्ट में कभी कभी होश ज़्यादा पकड़ में आता है। और उल्टा होता है, जहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है वहाँ पर बेहोशी होने लगती है, जहाँ सब कुछ सुखपूर्वक है। क्यों? क्योंकि वहाँ होश को, अपनी साधना को करने के लिए चैलेंज नहीं मिल रहा, एक कंट्रास्ट नहीं मिल रहा। तो इसलिए समझना जरूरी है कि साधना के चरण हो सकते हैं। कोई हो सकता है इस तल पे पहुंच गया हो, कोई बुद्ध, महावीर, ज्ञानी, जो कि कृष्ण को कहीं भी जाए उनकी चेतना जागृत है। लेकिन एक साधक के लिए हो सकता है कि अभी वो स्थिति ना हो, कि वो हो सकता है उसका अपने घर पर ही बैठकर, अपने कमरे में, अपने चेयर पर, अपने सोफे पे या पलंग पे बैठ के ही वो साधना बन पाती हो। चाहे दुनिया कोई कुछ भी कहता रहे, अगर जहाँ मेरी होश बंध रहा है वो आपके लिए सेक्रेड है, वो जिसे कहते हैं कि वही महत्वपूर्ण है, वही मेन है। जहाँ नहीं बंध रहा वहाँ ट्राई किया जा सकता है, वहाँ एक चैलेंज के रूप में लेके, अरे मेरा होश नहीं बंध पा रहा, मेरे को और गहरे से और पक्के तौर पे साधना करनी है, तब वो उस चैलेंज के रूप में ट्राई किया जा सकता है। लेकिन नहीं भी बन रही तो स्वाभाविक रूप से परिस्थिति ऐसी है कि नहीं बन पा रही, होश नहीं बन पा रहा, तो ये समझ लेना जरूरी कि वो सामान्यतः रूप से हेल्पफुल नहीं है। तो ये तो होश की साधना की। लेकिन इसमें एक और तत्व जुड़ा हुआ है, एक और चीज़ जुड़ी है जब हम समझते हैं परिस्थितियों को, कि कुछ परिस्थितियां हमें शांत करती हैं। जरूरी नहीं है कि होश में लाए, और कुछ परिस्थितियां हमें अशांत करती हैं, लेकिन हो सकता है होश में भी लाएं। जैसे अचानक से बहुत कुछ बदल जाए संसार में, जिंदगी में, तो अचानक से अजीब सा होश सा आ जाता है, चेतना एकदम से एक्टिव हो जाती है। और विपरीत बहुत शांति हो तो डलनेस आने लगती है, जड़ता आने लगती है।
तो होता क्या है कि कई तल हैं हमारे अंदर। एक तरफ शांति चाहिए गहरे में, तो जब हम शांत जगहों पर जाते हैं तो शांति आने लगती है, लेकिन उस समय होश नहीं आता। तो होता क्या है कि जब वहाँ से निकल के आते हैं, क्योंकि गहरे में शांति आ गई, मन विचलित नहीं है, तो फिर जब वापस संसार में आते हैं जहाँ पे कि बहुत कुछ चल रहा है, आयोजन चल रहे हैं, अशांतियाँ हैं, बहुत विचलित चीज़ें हैं करने वाली, तब वो जब शांति से आते हैं तो मन, जो चेतना है, कंट्रास्ट में देख पाती है। तो अचानक से होश जैसे लगता है होश पूर्वक अब हम देख पा रहे हैं, क्योंकि मन शांत है और अब देखने को कुछ है, तो लगता है एक दृष्टि में बदलाव आ गया। तो ये भी घटता है। इसके विपरीत क्या होता है, कई बार हम बहुत संसार में उलझे हुए हैं, जॉब में, बिजनेस में, घर में, बहुत एक्टिव हैं, और कभी कभी लगता है होश बन रहा है, लेकिन जब हम फिर शांत जगह में जाते हैं तो इतना अंदर थकावट होती है कि शांत जगह में जाकर हम बेहोश हो जाते हैं, नींद पूरी होती है। जैसे पहले शांति शरीर को, मन को चाहिए होती है, तो चाह के भी साधना नहीं कर पाते, होश की साधना नहीं हो पाती, क्योंकि गहरे में हम थके हुए हैं। तो जब ये सूत्र समझ में आते हैं तो ये समझ में आता है कि शांति और होश दोनों चाहिए आगे बढ़ने के लिए। खाली होश, अटेंशन, फोकस्ड अटेंशन नहीं चल पाती, इसी तरह खाली शांति भी नहीं चल पाती। एक्टिव अटेंशन चाहिए शांति, लेकिन एक्टिव अटेंशन के लिए कुछ साधना करनी पड़ती है, और वो उसके लिए एक अलग एलिमेंट है, जैसे कि एक्टिव एलिमेंट अपने अंदर होना चाहिए, पैदा करते हैं अग्नि तत्व जिसे हम कह सकते हैं, उससे फिर आगे की साधना चलती है। तो शांति के बीच में कुछ होश की अग्नि, और जब बहुत तनाव है, बहुत कुछ चल रहा है, उसके बीच में शांति की, शांत होना, कि बहुत कुछ, जैसे कि चारों तरफ आग लगी हुई है, तब आपको वहाँ पर जल चाहिए, शांति चाहिए, कि कहीं पे कुछ उस जलन से फ्री मिल सके। तो ये जलन संसार की है। तो ये दोनों चीज़ों को समझना एक साधक के लिए ज़रूरी है, मतलब हेल्पफुल हो सकता है।